जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाण धारी की, जय हो शनिदेव जी महाराज की, जय हो गुरुदेव मन्नू भैया आपकी सदा ही जय हो। बहुत से लोग तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित को घर पे बुला लेते हैं, तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने घर पर तांत्रिक को कभी भी अपने घर पर ना बुलाए। ये बात जीवन में नोट करें, कभी भी तांत्रिक को अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए। आपको लगता है तो ना टोटका हुआ है, तंत्र मंत्र यंत्र घड़ंत्र षड्यंत्र या बुद्धि बंधन, शरीर बंधन, व्यापार बंधन, धन बंधन, लक्ष्मी बंधन या किसी प्रकार का कोई भी तंत्र हुआ है, तो आप हमेशा आप करते क्या हैं, सबसे पहले आप तांत्रिकों की ओर भागते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं। वो तांत्रिक क्या करता है, आपके घर में आता है, जो आपके घर में अच्छी शक्ति होती है, अच्छी देव पितरों की शक्ति होती है, उन शक्ति को तो बांध देता है, उसकी जगह प्रेत को छोड़ देता है। तो भूल कर भी कभी भी अपने घर में कभी तांत्रिक को ना बुलाए, जिस तांत्रिक पर आपको विश्वास नहीं है, जो आपके लिए अनजान है, बिल्कुल अनजान है, या कोई पंडित है, ओझा है, मौलवी है, शाणे सट्टे हैं, इनको बिल्कुल भी घर पर ना बुलाए। आप हमेशा ये देखें कि सोशल मीडिया पर बहुत धाम है, सोशल मीडिया पर जो बहुत से धाम वाले अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आप कमेंट पढ़ा करो। कमेंट में लिखा हुआ आता है कि मेरा ये काम बना, मेरा ये काम बना। बहुत से कमेंट फेक भी होते हैं। आप लगातार सोशल मीडिया पर लगातार चेक करें कि कौन से कमेंट अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि सनी धाम है, सनी धाम के कमेंट हमेशा ही अच्छे होते हैं। आप कभी भी पढ़ के देखना, सनी धाम मन्नू भैया, सनी धाम मन्नू भैया के नाम से आप सर्च करना, और उस धाम का सोशल मीडिया के ऊपर सारा चैनल है। सोशल मीडिया पर जब आप देखोगे मन्नू भैया, सनी धाम मन्नू भैया, जब आप सर्च करोगे तो आपको उसमें कमेंट में इतने कमेंट पाएंगे आपको कि मेरा ये काम बना, मेरे पितर शुद्ध हो गए, जो मेरे मलिन पितर देवी देवता थे वो शुद्ध हो गए, या मेरे सुरासी जो खुजली होते हैं, ये खुजली भी मलिन पितरों के कारण होती है। ये जो खुजली होती है शरीर के ऊपर, ये सोरासिस, जो डॉक्टर लोग होते हैं जिसको फंगल बोल देते हैं, सोरासिस बोल देते हैं, ये मलिन पितरों के कारण होती है। जब हमारे घर के पितर मलिन हो जाते हैं, तो पितर तो घर के सदस्यों को बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी दे देते हैं। अगर अब पितर मलिन हैं तो वो इंसान को राजा से रंग बना देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। और देव पितरों की श्रेणी अलग होती है, और जो मलिन पितर देवी देवता होते हैं उनकी श्रेणी अलग होती है। और जो देव पितर अगर आपके घर में होते हैं, देव पितरों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो देव पितर होते हैं वो आपको रंग से राजा बनाने तक की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो देव श्रेणी के पितर होते हैं, और वो स्वर्ग लोक में होते हैं, वो अलग ही लोक में होते हैं, उनका पितर लोक अलग होता है। और जो प्रेत यानी कि जो पितर होते हैं वो मलिन अवस्था में होते हैं, वो पितर जुड़ी में होते हैं, जो कि प्रेत का ही रूप होता है उनका। वो आपको रंग से राजा से रंग तक बनाने की हिम्मत रखते हैं वो। तो इसीलिए हमेशा ही आप अच्छे गुरु का चयन करें, अच्छे धाम का चयन करें, ताकि आपको विश्वास हो जाए, एक ही गुरु के पास जाए। मैं तो यही कहूँगा कि बार बार आप कहीं नहीं जाएं, आप ओनली सिर्फ और सिर्फ आप शनि धाम गुरुदेव मन्नू भैया के चरणों में ही जाएं, आप कहीं मत जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी है, कोई पाखंड है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। आपको सदगुरु मन्नू भैया मिलते हैं वहाँ पर। आप जब जाते हैं तो गुरुदेव मन्नू भैया 11 बजे धाम में आ चुके होते हैं, और वो हवन प्रक्रिया करते हैं। हवन प्रक्रिया के दौरान ही जब कोई भी रोगी जाता है या कोई भी सेवक जाता है और उसमें प्रेत का सिस्टम होता है या प्रेत होता है उसके अंदर, तो वो वहाँ पर जाते ही चींके मारने लगता है। सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब भी किसी भी इंसान के अंदर ये प्रेत का सिस्टम होगा, भूत प्रेत पिशाच का सिस्टम होगा, तो वो हमेशा ही चींके मारेगा वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो क्योंकि धनी धाम की ये विशेषता है कि वहाँ पर इतने देवगण अदृश्य रूप में काम करते हैं। बहुत से देवगण वहाँ पर जो अदृश्य रूप में काम करते हैं, और जो प्रेतों को मार लगाते हैं। जो गुरुदेव मन्नू भैया के कहने पर
वो प्रेतों को मार लगाते हैं और वो प्रेत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाकायदा वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो गुरुदेव मन्नू भैया का हाथ भी मरोड़ देते हैं। इतने आक्रामक हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर, सच्चाई बोल रहा हूँ। जो गुरुदेव मन्नू भैया जब उनका उपचार करते हैं तो ऐसे ऐसे प्रेत होते हैं जो भैया को बुरा भला बोल देते हैं, भैया को गालियाँ तक निकाल देते हैं और थूक तक वो फेंक देते हैं। तो उस टाइम गुरुदेव मन्नू भैया बड़ी सहनशीलता से उनका सभी का इलाज करते हैं और उनको सभी को 1 बाय 1 देखते हैं, उनका उपचार करते हैं और उनको वहीं पर रखते हैं। ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि तुम्हारे घर पर कोई किसी प्रकार का टोना टोटका है या आपको लगता है कि मेरे शरीर के ऊपर कोई प्रेत का साया है, प्रेत का जो सिस्टम होता है उसको चेक करने के लिए आपको एक उपाय बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर प्रेत का सिस्टम है या प्रेत का साया है मेरे ऊपर, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र लेना है। चाहे ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र ले लो, दुम दुर्गाए का नंबर यानी कि मंत्र ले लो, या आपका मन करता है ओम हम हनुमते नमः का मंत्र ले लो, आपका मन करे वही मंत्र ले लो। और जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई हमें चेकिंग करवानी है कि हमारे ऊपर क्या है क्या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको होठ और जीभ तो बिल्कुल भी नहीं हिलानी। 15 मिनट के लिए आपको आसन लगाकर या बिना आसन के धरती में बैठ जाना है और 15 मिनट के लिए आपको मन ही मन में अपने अंतरात्मा में मन ही मन में ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, जीभ और होठ ना हिले, मानसिक जाप करना है। इस 15 मिनट के दौरान अगर आपके कंधे भारी है, सिर भारी है, आंखें भारी है, आंख में आंसू आ रही है, बेचैनी हो रही है और आपका उठने का मन कर रहा है, तो आप ये 100% तय करता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे गुरुदेव मन्नू भैया कहते हैं कि इस चीज़ पर सिर्फ 15 मिनट आप बैठ जाएं और अपना गुरु का ध्यान धरें या कोई भी मंत्र उठा लें। कोई भी मंत्र आप जो बचपन से करते आ रहे हैं वो कोई भी मंत्र उठाएं और 15 मिनट के लिए आपका मानसिक जाप करें, होठ और जीभ ना हिले। इस दौरान दोबारा बता रहा हूँ मैं, और इस दौरान अगर आपके कंधे भारी हो रहे हैं, आंखें भारी हो रही है, सिर भारी हो रहा है, बेचैनी हो रही है, आंखें भारी हो रही है, तो ये 100% तय करता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। आपके जो मलिन पितर है वो ही आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है पूरा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप चयन करें तो आप कोई ऐसा धाम का चयन करें जहाँ लोग ठीक होते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि आप शनि धाम ही जाएं, शनि धाम का चयन करें। फारूक नगर, इनका एड्रेस बता देता हूँ। फारूक नगर गुड़गांव, फारूक नगर सुल्तानपुर झील। जब आप जाओगे तो वहाँ पर शनि धाम मन्नू भैया का बहुत बड़ा बोर्ड लगा पाएगा आपको, और कनेक्टर को आपको बोलना है कि मुझे इतना ही बोल दो कि मुझको शनि धाम जाना है। गुड़गांव फारूक नगर वाली बस होती है, वहाँ पर गुड़गांव जाने के बाद वहाँ पर बस होती है, उनको बोल दो भी मुझको शनि धाम जाना है फारूक नगर। तो वो कनेक्टर है, वो अपना आप ही शनि धाम जहाँ बोर्ड लगा होता है फारूक नगर सुल्तानपुर झील का जो एड्रेस है वहाँ पर उतार देता है। तो आपको अगर जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं तो 5-6 घंटे का रास्ता लगता है, किसी का 2 घंटे का रास्ता लगता है, किसी का 10 घंटे का रास्ता लगता है। तो आप एक बार विजिट जरूर करें, वहाँ पर ज़रूर जाके आए और मैं कहता हूँ कि आपको शांति मिलेगी। जय श्री श्याम।